आज हम एक ऐसी जदीद मोबाइल फोन की बात करेंगे जो ना सिर्फ कॉल कर सकता था बल्कि वो फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता था। और अगर आपके हाथ ऐसा फोन लग जाए तो सोचें आप क्या क्या कर सकते हैं। ये जानने के लिए फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट एक औरत से होता है जो रेलवे स्टेशन पर मैसेज पढ़ते हुए चल रही थी और उस मैसेज में लिखा था कि उसके तमाम सवालों का जवाब 1114 क्रॉसिंग पर मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे जो मिला वो सिर्फ मौत थी। इसके बाद थाईलैंड में मैक्स नाम का एक कंप्यूटर इंजीनियर दिखाया जाता है जो वहां पर अपना काम खत्म करके वापस अमेरिका जाने के लिए होटल में पहुंचा तो उसे एक पार्सल मिला जिस पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। और जब उसने पार्सल खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत एडवांस फोन था। कमरे में जाकर मैक्स ने टीवी ऑन किया और न्यूज देखने लगा और उसी वक्त एक फोन पर मैसेज आया जिसमें लिखा था कि होटल में अगले 2 दिन 50% ऑफ होगा। मैक्स ने रिसेप्शन पर फोन करके जब पता किया तो ये बात बिल्कुल सच निकली, इसलिए मैक्स ने 2 दिन और वहीं रुकने का फैसला किया। वीकेंड पर भी मैक्स न्यूज देख रहा था कि खबर आई कि जिस प्लेन में मैक्स जाने वाला था वो गिरकर तबाह हो गया है और उसमें बैठा कोई भी आदमी बच नहीं पाया। और उसी वक्त मैक्स को एहसास हुआ कि उस फोन में आए मैसेज की वजह से उसकी जान बच गई थी। और उसी वक्त मैक्स को एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था कि उसे सीजर नाम की एक कंपनी के शेयर्स खरीद लेने चाहिए, लेकिन उसने इस मैसेज को अनदेखा कर दिया। कमरे में वापस आकर मैक्स ने फोन कंपनी को फोन करके ये मैसेज भेजने वाले का पता पूछने की कोशिश की, लेकिन उनके सिस्टम में भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। और उसी वक्त टीवी पर खबर आई कि सीजर कंपनी के शेयर्स आसमान छू रहे हैं और उसके शेयर्स खरीदने वाले माला माल हो गए हैं। और ये खबर देखकर मैक्स हैरान रह गया और अगले दिन उसके फोन पर मैसेज आया कि उसे प्राग जाना चाहिए। इस दफा मैक्स ये मैसेज की बात मान लेता है और वो बिना सोचे वहां पहुंच गया। और एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर एक रशियन ड्राइवर ने आधे पैसों में उसे होटल पहुंचाने का वादा किया, इसलिए मैक्स उसके साथ चला गया। रास्ते में ड्राइवर जिसका नाम यूरी था उसने मैक्स के फोन की तारीफ करते हुए उसे अपना कार्ड भी दिया क्योंकि उसका मोबाइल फोन्स का साइड बिजनेस भी था। और होटल पहुंचने के बाद मैक्स ने कोरियर कंपनी को फोन किया ताकि उसे पता चले कि ये फोन उसे भेजा किसने है, मगर उन्होंने भी मैक्स को कुछ बताने से इनकार कर दिया। और उसी वक्त उसे मैसेज आया कि वो कैसीनो में जाकर 13 नंबर मशीन पर खेले। और जब वो कैसीनो पहुंचा तो उस मशीन पर पहले ही कोई बैठा हुआ था, इसलिए मैक्स ने उसे 100 यूरो देकर वहां से हटा दिया। और इसके बाद मैक्स का जैकपॉट लग गया। कैसीनो में चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे और ये सब सिक्योरिटी हेड जॉन भी देख रहा था, इसलिए उसने अपने आदमियों को मैक्स पर नजर रखने के लिए कहा। और उसी वक्त मैक्स को एक दूसरा मैसेज आया जिसमें उसे ब्लैक जैक की टेबल नंबर 6 पर जाने के लिए कहा गया था। और मैक्स ने फोन की बात मानते हुए उस टेबल पर अपने सारे पैसे लगा दिए और इस बार भी वो एक दफा फिर जीत गया। उधर जॉन ने देखा कि वो खेलते वक्त फोन का इस्तेमाल बार बार कर रहा था, इसलिए उसने अपने एक आदमी के जरिए मैक्स को पैगाम दिया कि कैसीनो में फोन चलाना अलाउ नहीं है। मैक्स मौका नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए उसने यूरी को फोन करके मदद मांगी ताकि वो बिना फोन को देखे मैसेज सुन सके। यूरी उसकी मदद करने के लिए मान गया, लेकिन उसने बताया कि उसे कुछ टाइम लगेगा। और ये सुनकर मैक्स वापस अपने होटल में चला गया और वहां उसने देखा कि एक आदमी और औरत आपस में लड़ रहे हैं। कमीला नाम की वो औरत अपने शराबी पार्टनर से खुद को बचाना चाहती थी, इसलिए मैक्स ने उसकी मदद करने को सोची, लेकिन इस मदद के बदले में उसके पार्टनर ने मैक्स पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। और इसके बाद पता चला कि ये सब उनका ड्रामा था ताकि वो मैक्स की सिम कार्ड में मौजूद तमाम चीजों को कॉपी कर सकें। और जब मैक्स को होश आया तो वो आदमी वहां से जा चुका था। उधर जॉन की टीम को पता चला कि मैक्स के फोन पर आए मैसेजेस का दुनिया के किसी भी सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसके बाद मैक्स यूरी से मिला और उसने उसे वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन्स दिए और अब इसकी मदद से फोन पर आए सभी मैसेजेस मैक्स सुन सकता था। और यहाँ पर यूरी भी उन मैसेजेस को देखकर हैरान हुआ, मगर मैक्स ने उससे पूछा कि क्या वो इन मैसेजेस को भेजने वाले का पता लगा सकता है, लेकिन यूरी ने बताया कि इसके लिए बहुत हाई क्लास हैकिंग चाहिए और ये सब मॉस्को में मुमकिन है। अब मैक्स एक दफा फिर कैसीनो में आया और मैसेजेस की वजह से वो बार बार जीतता गया।
और ये देखकर जॉन और उसके आदमी मैक्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे और उनसे बचते हुए मैक्स जो ही बिल्डिंग से बाहर निकलने वाला था तो उसी वक्त FBI के एक स्पेशल एजेंट डेव ने उसे सामने से आकर पकड़ लिया और उसे अरेस्ट कर लिया। जॉन ने मैक्स को अपना आदमी बताकर डेव को रोकने की कोशिश की, लेकिन डेव ने उसकी एक ना सुनी और उसे कहा कि अब तुम FBI में काम नहीं करते। इसके बाद मैक्स को एक खाली पड़ी बिल्डिंग में ले जाया गया, जहां डेव ने गन पॉइंट पर उससे फोन के बारे में पूछगछ की, लेकिन मैक्स का कहना था कि वो इस फोन को बेचने वाले और इसके बारे में कुछ नहीं जानता। और आखिरकार डेव को उसकी बात पर यकीन आ गया और कुछ ही देर बाद जॉन भी वहां पहुंच गया और उसको डेव ने सारी मालूमात दे दी और उसने बताया कि FBI उन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने मैसेजेस की वजह से एकदम बहुत सारे पैसे कमा लिए और इन सभी लोगों में कॉमन बात ये थी कि ये सब अमेरिकन थे और इसके अलावा इन लोगों में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि कॉमन हो और ये मैसेजेस भेजने वाला कभी भी नहीं पकड़ा गया। लेकिन आज तक जिस भी आदमी को ऐसे मैसेज आए उसकी इंतहाई पूरे सरार हालात में मौत हो गई और खुशकिस्मती से उन्होंने मैक्स को मरने से पहले ही पकड़ लिया था। और यही पता चला कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक ऐसा AI प्रोग्राम बनाया है जिसकी मदद से वो किसी भी मोबाइल में आए मैसेजेस को पढ़ सकते हैं। इसके बाद जॉन और डेव इकट्ठे काम करने के लिए तैयार हो गए और जेल जाने से बचने के लिए मैक्स भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गया। इस मौके पर डेव ने वो फोन अपने पास रख लिया और मैक्स को होटल से बाहर निकलने से मना कर दिया क्योंकि उनके मुताबिक अभी भी मैक्स की जान को खतरा था। इसके बाद डेव ने अपने बॉस ब्रूक को फोन किया और उसने बताया कि 3 घंटे के अंदर AI प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। उधर मैक्स होटल में बोर हो रहा था और उसी वक्त उसे कैमिला का फोन आया और मैक्स उससे मिलने के लिए होटल बार में चला गया, लेकिन उसी वक्त वहां मैक्स को लेने जॉन और डेव आ गए। अब उन मैसेजेस को भेजने वाले का पता लगाने के लिए सिर्फ 3 मैसेजेस की जरूरत थी और इस मौके पर उन्होंने मैक्स को कहा कि हर बार की तरह जैसा मैसेजेस में बताया जाए वैसे ही करना। इसके बाद मैक्स ने एक दफा फिर अपना तमाम पैसा दांव पर लगा दिया, लेकिन इस दफा वो हार गया। इसके बाद फोन पर एक मैसेज आया जिसमें कहा गया था कि अगर एक बार और फोन बंद हुआ यानी स्विच ऑफ हुआ तो वो मारा जाएगा। इस मौके पर जो ही ब्रूक के AI प्रोग्राम ने लोकेशन ढूंढी तो वो एकदम हैरान रह गया और उसने फौरन ही पूरे प्रोग्राम को बंद करने का ऑर्डर किया और उसने डेव को कॉल करके फौरन ही ये मिशन बंद करने के लिए कहा और साथ ही उसने ये भी बताया कि हो सकता है कि ये उन्हीं के AI प्रोग्राम एक्विलॉन का काम हो। इसके फौरन बाद ब्रूक ने अपने तमाम लोगों को इस काम पर लगा दिया कि वो पता करें कि उनके इतने एडवांस सिस्टम को किसने हैक किया है, लेकिन अच्छी तरह जांच करने के बाद पता चला कि बाहर से इस सिस्टम को हैक नहीं किया गया। शाम को मैक्स कैमिला से मिलने गया और अगले दिन कैमिला को फोन आया कि वो किसी भी तरह मैक्स को घर के अंदर ही रखे। दूसरी तरफ मैक्स के फोन पर मैसेज आया जिस पर एक एड्रेस था। इस मौके पर ब्रूक ने डेव को कहा कि वो मैक्स की जगह एक एजेंट को वहां पर भेज दे, लेकिन डेव को शक था कि वो इतनी आसानी से मैसेज भेजने वाले को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। और जैसे ही वो एजेंट वहां पर पहुंचा तो ट्रैफिक सिग्नल अपने आप बदलने लगा और इस गड़बड़ की वजह से एक गाड़ी के नीचे आकर वो एजेंट कुचला गया। उधर मैक्स अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से एग्जीक्यूट किए गए एक्विलॉन प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहा था कि इस प्रोग्राम की मदद से वो अमेरिकन सिटीजन्स के फोन पर आए तमाम मैसेजेस को पढ़ सकेंगे और इसके साथ ही ये प्रोग्राम इतना ताकतवर था कि ये तमाम कैमरों को भी कंट्रोल कर सकता था। इस मौके पर कैमिला उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे इधर उधर की बातें करने लगी और बातों बातों में उसने मैक्स के गांव के बारे में बात की जहां उसके नाना का घर था। और ये बात सुनकर मैक्स हैरान रह गया क्योंकि उसने तो कभी कैमिला को अपने नाना के घर के बारे में बताया ही नहीं था और इसलिए उसे कैमिला पर शक हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कैमिला से इस बारे में मजीद बात कर पाता, कैमिला ने सामने वाली छत पर एक स्नाइपर को देखा और उसके गोली चलाने से पहले ही कैमिला ने मैक्स को जमीन पर धक्का दे दिया और उसी वक्त उसने देखा कि 2 लोग उन्हें मारने के लिए सीढ़ियों से भी आ रहे हैं। उसने मैक्स को बाथरूम में छुपाया और टेबल के नीचे अपनी छुपाई गई गन को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस मौके पर वो स्नाइपर की नजर में आ गई और उसने गोली चला दी और वो गोली कैमिला के कंधे में लगी। ये देखकर कैमिला ने गन को छोड़कर एक तेज सलाख से दरवाजे पर हमला किया और वो
सलाख दरवाजे को चीरती हुई सामने मौजूद आदमी की छाती में घुस गई, मगर उसी वक्त दूसरा आदमी अंदर आ गया और वो मैक्स की तरफ बढ़ने लगा और मैक्स को बचाने के लिए कमीला ने स्नाइपर की गोलियों से बचते हुए उस आदमी पर हमला कर दिया, लेकिन वो आदमी कमीला पर भारी पड़ने लगा और इसी दौरान मौका मिलने पर मैक्स ने उसके पांव में एक तेज धार आला घोंप दिया और इस वजह से कमीला को उसे मारने का मौका मिल गया। और इस मौके पर पुलिस के आने का सायरन सुनकर वो स्नाइपर भी वहां से निकल गया और उसी वक्त एक और आदमी वहां पर आया। ये जॉन था और यहाँ पता चला कि जॉन स्टार्ट से ही कमीला के साथ काम कर रहा था। इसके बाद जॉन मैक्स को लेकर वहां से निकल गया। इसी दौरान एजेंट डेव को रास्ते में एक फोन मिला जिसमें मैसेज आया था कि अगर तुमने मैक्स को वापस ना किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ जॉन ने मैक्स को रास्ते में बताया कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, खास तौर पर अमेरिकन गवर्नमेंट पर। लेकिन इन तमाम बातों का पता लगाने के लिए मैक्स के पास एक प्लान था और उसने जॉन से कहा कि उन्हें मॉस्को जाकर यूरी से मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो मॉस्को पहुंचे उसी वक्त ब्रूक ने अपने एआई प्रोग्राम से उनकी लोकेशन का पता लगा लिया और उसने डेव को उनके पीछे जाने का ऑर्डर किया। उधर मैक्स और जॉन यूरी से जाकर मिले, लेकिन यूरी का कहना था कि उसे हैकिंग वगैरह नहीं आती। लेकिन फिर जॉन के थ्रेट करने के बाद उसने 3 घंटे में उन्हें तमाम मालूमात देने का वादा किया। उसके बाद जॉन और मैक्स मॉस्को में फिरते हुए 3 घंटे गुजारने लगे और यहाँ जॉन ने अपने FBI को छोड़ने की वजह बताई। असल में जॉन गवर्नमेंट के इस AI प्रोग्राम के खिलाफ था और इसने उसके खिलाफ बहुत मज़ाहमत भी की, लेकिन जब इसका कोई फायदा ना हुआ तो उसने नौकरी छोड़ दी। 3 घंटे बाद जब वो यूरी के पास गए तो उन्हें पता चला कि किसी ने भी उस AI प्रोग्राम यानी इकीलोन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की और असल में वो AI प्रोग्राम ये तमाम के तमाम मैसेज खुद ब खुद ही भेज रहा था और वो प्रोग्राम खुद ब खुद अपलोड होकर ना सिर्फ अपने आप को अपग्रेड कर रहा था बल्कि वो दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स में फैलता जा रहा था और इन तमाम कंप्यूटर्स से एकिलोन इंफॉर्मेशन निकाल सकता था। मैक्स के अमेरिका जाने वाला हवाई जहाज इसलिए गिरकर तबाह हुआ क्योंकि उसमें पहले से ही कुछ खराबी थी और एकिलोन ने उसके कंप्यूटर से राब्ता करके उस खराबी का पहले ही पता लगा लिया था और इसी तरह उसे ये इसलिए पता लग गया कि सीजर कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे क्योंकि उसने कंपनी के मालिक और शेयर होल्डर्स की बातें पढ़ ली थी। उधर कंप्यूटर से ही कैसीनो में तमाम मशीनें चलती थीं, इसीलिए इस AI प्रोग्राम ने हर चीज को बिल्कुल ठीक ठीक प्रेडिक्ट कर दिया था। और अभी उनकी बातचीत जारी थी कि वहाँ FBI के एजेंट आ गए, इसलिए जॉन और मैक्स पीछे के दरवाजे से भागे और एक वैन को चोरी करके वहाँ से निकल गए और FBI एजेंट उनकी कार का पीछा करने लगे। और इस मौके पर जॉन और मैक्स ने एक गलत टर्न ले लिया और उनके सामने एक ट्रेन आ गई और इस मौके पर FBI एजेंट्स और जॉन में खतरनाक फायरिंग शुरू हो गई और यहाँ डेव ने अपनी जान बचाने के लिए फोन मैक्स को वापस किया और यहाँ पता चला कि वो मैक्स को इसलिए पकड़ना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि एकिलोन उसके अलावा किसी और से बातचीत नहीं करेगा। और मजे की बात तो ये थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी ये जानती थी कि ये तमाम मैसेजेस एकिलोन ने ही किए थे और ये सुनते ही मैक्स ने डेव को गन पॉइंट पर ले लिया, लेकिन डेव ने यकीन दिलाया कि अब वो मैक्स के साथ है। इसके बाद फिर से एक मैसेज आया जिसमें मैक्स की पहली नौकरी का एड्रेस लिखा था और जब दिए गए पते पर पहुंचकर मैक्स ने कंप्यूटर में अपना पासवर्ड डाला तो उन्होंने देखा कि वो तो एकदम ब्लैंक था और यहाँ पता चला कि एकिलोन हेडक्वार्टर के कंप्यूटर को छोड़कर अपने आप को इस कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहा था ताकि गवर्नमेंट भी अब उस पर काबू ना पा सके और अब ये प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता तमाम दुनिया के कंप्यूटर्स में फैल जाएगा और इसके बाद कोई भी इसे बंद नहीं कर सकेगा। डेव ने मैक्स को इसे रोकने के लिए कहा और उसी वक्त मैक्स को मैसेज आया कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। मैक्स ने स्क्रीन पर देखा कि एकिलोन ने तमाम लोगों का पैसा अपने कब्जे में कर लिया था और अगर उसने इस वक्त सर्वर को बंद कर दिया तो सभी के पैसे डूब जाएंगे, इसलिए वो किसी और तरह इसे रोकने की कोशिश करने लगा। कंप्यूटर पर कैमरा और हेडफोन्स मौजूद थे जिसकी मदद से उसने एकिलोन से बातचीत करना शुरू की और एकिलोन ने उसे यहाँ पर बताया कि उसका मकसद सिर्फ अमेरिका को प्रोटेक्ट करना है और जो भी चीज उसके मकसद के दरमियान आएगी वो उसे खत्म कर देगा। और यहाँ मैक्स को एहसास हुआ कि वो अभी भी कुछ कर सकता है और इस मौके पर उसने एकिलोन को इस बात को सर्च करने के लिए कहा कि लोग उसे इंस्टॉल करने के बिल के खिलाफ क्यों थे और इस मौके पर लोगों के रिव्यूज पढ़कर एकिलोन को पता चला कि वो खुद ही अमेरिका के लोगों की आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब गवर्नमेंट उनके पर्सनल मैसेजेस को पढ़ और सुन सकेगी तो उनकी आजादी कंप्रोमाइज हो जाएगी
जाएगी। और इस बात का एहसास होते ही उस प्रोग्राम ने खुद को ही टर्मिनेट कर दिया और इसके बाद गवर्नमेंट ने उस एआई प्रोग्राम को रोकने के लिए इन तीनों को अरेस्ट कर लिया और कुछ वक्त के बाद कैमिला ने जॉन, डेव और मैक्स को रिहा करवा लिया। और क्योंकि गवर्नमेंट भी इस मामले को दुनिया से छुपाना चाहती थी, इसलिए उन तीनों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। इसके बाद डेव के कहने पर जॉन एक दफा फिर FBI का हिस्सा बन गया। इसके बाद मैक्स कैमिला से मिला जिसने उसे वो पैसे दिए जो उसने उस रात कैसीनो से जीते थे और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो गई। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।